दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें, प्रदेश की राजनीतिक, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज 24 जून 2026 वार बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की आज की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री व्यवस्था शुरू। दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कैमरे आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की खबर आई। RFID और नंबर प्लेट पहचान कैमरों से वाहनों की पहचान की जाएगी। इससे टोल पर लंबी कतारों और जाम से राहत मिलने की खबर है। नियमों का पालन न करने पर निर्धारित कार्रवाई और अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान बताया गया है। पुराने ट्रक और बस बदलने पर टैक्स छूट का फैसला। हरियाणा सरकार ने NCR जिलों में पुराने वाहनों को बदलने के लिए बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नए BS, VI, EV और CNG ट्रक बस खरीदने पर पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर से छूट मिल सकती है। इस योजना पर उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। परिवहन विभाग से पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आने की प्रतीक्षा है। रोहतक में विपक्ष का सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने अपराध, धमकी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच आम लोगों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। चैनत गांव के पानी विवाद पर फिर तनाव की स्थिति। हांसी क्षेत्र के चैनत गांव में पेयजल कनेक्शन को लेकर ग्रामीण और प्रशासन के बीच विवाद की खबरें सामने आई। ग्रामीणों की मांग भाखड़ा लाइन से पानी उपलब्ध कराने की रही है। रिपोर्टरों के अनुसार पाइपलाइन पर लगाए गए टी जॉइंट को अनअधिकृत बताकर हटाने की कार्रवाई हुई। मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया। चैनत गांव का 36 दिन का आंदोलन खत्म होने का दावा। चैनत गांव के लोगों का लंबा धरना सरकार द्वारा मांग स्वीकार किए जाने के बाद समाप्त होने की खबर आई थी। ग्रामीणों ने हांसी शहर के बीच पेयजल पाइपलाइन से पानी देने की मांग रखी थी। पेयजल पाइपलाइन में टी भी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रात को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है। चैनत गांव की महिलाओं और पुरुषों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आती है। उसके बाद लोगों में भारी आक्रोश और सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को नजर आया। चैनत गांव में पंचायत के सामने हर्ष छिकारा भावुक नजर आए। चैनत गांव की पंचायत और सरदारी के सामने हर्ष छिकारा ने अपना पक्ष और पीड़ा रखी। उन्होंने एक गांव की एकता, सम्मान और भाईचारे का संदेश दिया। स्थानीय मुद्दों पर पंचायत की अगली बैठक और निर्णय पर सबकी नजर बनी रहेगी। महिला एवं बाल संरक्षण व्यवस्था में स्टाफ की कमी का मुद्दा। हरियाणा में महिला और बाल संरक्षण सेवाओं में कर्मचारियों की कमी की रिपोर्ट सामने आई। कई जिलों में संरक्षण अधिकारियों और सहायक स्टाफ की संख्या जरूरत से कम बताई जा रही है। इसका असर शिकायतों की जांच, सहायता और मामलों की निगरानी पर पड़ सकता है। सामाजिक संगठनों ने रिक्त पद भरने और व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। बाल विवाह की शिकायतों को लेकर चिंता। प्रदेश में बीते एक वर्ष में बाल विवाह से जुड़े सैकड़ों शिकायतें दर्ज होने की रिपोर्ट सामने आई है। करनाल सहित कई जिलों में ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी की जरूरत बताई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और पंचायतों की भूमिका अहम मानी जा रही है। लोगों से अपील है, ऐसी किसी भी घटना को, ऐसी किसी भी सूचना पर तुरंत प्रशासन को जानकारी दे। नशा मामलों के लिए 13 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी। हरियाणा में NDPS मामलों की तेज सुनवाई के लिए 13 नए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इन अदालतों में नशा तस्करी और संबंधित मामलों में सुनवाई की गति बढ़ाने की उम्मीद है। न्याय विभाग की अधिसूचना के बाद राज्य में ऐसे न्यायालयों की शक्ति बढ़ेगी। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि जांच और अभियोजन की मजबूत होने की जरूरत है।
युवाओं के लिए भर्ती और रोजगार बड़ा मुद्दा। सरकारी भर्ती, कौशल विकास और निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर युवाओं की मांग लगातार बनी हुई है। विपक्ष भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के आंकड़ों पर सरकार को घेर रहा है। सरकार की योजनाओं, कौशल परीक्षणों और नियुक्त प्रक्रियाओं पर युवाओं की नजर है। भर्ती से जुड़ी किसी भी सरकारी सूचना को लेकर आधिकारिक पोर्टल से ही सत्यापन करें। कौशल विकास केंद्रों की उपयोगिता पर सवाल। प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने की चुनौती बनी हुई है। युवाओं का कहना है कि प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट और उद्योगों से सीधा संपर्क जारी है। सरकार से स्थानीय स्तर पर रोजगार मेले और कैरियर मार्गदर्शन बढ़ाने की मांग उठाई। जिलावार रोजगार कार्यालयों को सक्रिय बनाने पर भी चर्चा हुई। किसानों की नजर मानसून और खरीफ फसल पर। हरियाणा के किसान खरीफ फसल की बुआई, खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। बारिश की स्थिति के अनुसार धान, बाजरा, कपास और अन्य फसलों की तैयारियां चल रही हैं। किसानों का कहना है कि समय पर बिजली, नहर का पानी और गुणवत्तापूर्ण बीज जरूरी हैं। कृषि विभाग की सलाह और मौसम अपडेट पर किसानों की लगातार नजर बनी हुई है। नहरों में पानी की उपलब्धता को लेकर गांव में बड़ी चिंता। कई इलाकों में सिंचाई और पेयजल के लिए नहर के पानी की मांग तेज है। गांव में पानी के बंटवारे, टैल तक पानी पहुंचने और लीकेज की शिकायतों पर सवाल उठ रहे हैं। किसान संगठनों ने नहरों की सफाई और तय रोस्टरों के अनुसार पानी देने की मांग की। प्रशासन से शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने की अपील की जा रही है। बिजली आपूर्ति और कटौती पर ग्रामीणों की शिकायतें। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के साथ कई क्षेत्रों में कटौती की शिकायतें आ रही हैं। किसानों को ट्यूबवेल चलाने और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग उठ रही है। बिजली विभाग से फीडरवार शेड्यूल और फॉल्ट की जानकारी सार्वजनिक करने की अपेक्षा है। लोगों से अपील है, खराब तार या ट्रांसफार्मर की सूचना तुरंत विभाग को दें। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता का मुद्दा। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण और मौसमी बीमारियों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग से ओपीडी, एम्बुलेंस और दवा स्टॉक की निगरानी बढ़ाने की मांग की। लोग गंभीर स्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल या आपात सेवाओं में संपर्क करें। सरकारी स्कूलों में दाखिले और शिक्षकों की कमी पर चर्चा। नए शैक्षणिक स्तर के बीच सरकारी स्कूलों में दाखिले, किताबें और शिक्षक उपलब्धता पर अहम मुद्दा बना हुआ है। अभिभावक स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं और बेहतर पढ़ाई की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर विषय अध्यापकों के रिक्त पद भरने की भी मांग उठी। निजी स्कूल फीस और किताबों का खर्च बना चिंता। अभिभावक निजी स्कूलों की फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के बढ़ते खर्च पर चिंता जता रहे हैं। कई परिवारों ने फीस संरचना में पारदर्शिता की मांग की। शिक्षा विभाग से शिकायतों के लिए आसान और प्रभावी व्यवस्था की अपेक्षा की। अभिभावक रसीद और स्कूल की लिखित सूचना सुरक्षित रखें। गुरुग्राम में ट्रैफिक और जल भराव की तैयारी शुरू। मानसून से पहले गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम और जल भराव की चुनौतियां फिर से सामने आ रही हैं। मुख्य सड़कों, अंडरपास और ड्रेन की सफाई को लेकर एजेंसियों की तैयारी महत्वपूर्ण है। निवासियों ने समय रहते नालों की सफाई और खराब सड़कों की मरम्मत की मांग की। बारिश के दौरान लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई। फरीदाबाद में औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं। फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, सीवर, बिजली और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। उद्योग जगत ने उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाएं सुधारने की मांग की। छोटे कारोबारियों को ऋण, बिजली दर और लाइसेंस प्रक्रिया में राहत की उम्मीद है। प्रशासन और उद्योग संगठनों की बैठक से समाधान निकालने की संभावना है। सोनीपत में सड़क सुरक्षा पर फोकस। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजमार्गों पर सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है। तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट यात्रा गंभीर जोखिम है। पुलिस और परिवहन विभाग से ब्लैक स्पॉट पर कार्रवाई तेज करने की मांग है। वाहन चालक नियमों का पालन करे और नशे की हालत में वाहन बिल्कुल न चलाएं। हिसार में पेयजल और सीवरेज मुद्दे पर निगरानी। हिसार शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व सीवरेज व्यवस्था लोगों की प्राथमिक चिंता है। गर्मी में पानी की मांग बढ़ने से सप्लाई शेड्यूल पर दबाव रहता है। स्थानीय निकाय से लीकेज, गंदे पानी और सीवर
ओवरफ्लो की शिकायतें दूर करने की अपेक्षा है। नागरिकों को कहा गया है कि पानी की बर्बादी रोकने में सहयोग करें। सिरसा क्षेत्र में किसानों और मजदूर संगठन फसल मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे सक्रिय हैं। ग्रामीण रोजगार, मनरेगा काम और समय पर भुगतान की मांग लगातार उठती है। किसानों ने फसल की लागत, मंडी व्यवस्था और सिंचाई को प्राथमिक मुद्दा बताया। प्रशासन से गांव स्तर पर सुनवाई शिविर लगाने की मांग की जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ में पानी और गर्मी की दोहरी चुनौती। दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में गर्मी और जल स्तर को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल टैंकर, ट्यूबवेल और नहरी पानी की उपलब्धता अहम है। झज्जर जिले में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा। गांव में सड़क, गलियां, नालियां और सामुदायिक सुविधाओं को लेकर पंचायतों में चर्चा जारी है। लोगों की मांग है कि विकास कार्यों की सूची और बजट सार्वजनिक किए जाएं। पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और समयबद्ध काम कराने की अपेक्षा। ग्रामीणों की भागीदारी से स्थानीय समस्याओं का समाधान तेज हो सकता है। कैथल और कुरुक्षेत्र में धान सीजन की तैयारियां। धान की खेती करने वाले क्षेत्रों में किसान बिजली, नहरी पानी और कृषि सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ पानी बचाने वाली तकनीक और संतुलित खाद के उपयोग की सलाह देते हैं। किसानों को नकली बीज और कीटनाशक से सतर्क रहने की जरूरत है। खरीद, मंडी और फसल बीमा से जुड़ी जानकारी समय पर लेने की अपील की गई। अंबाला में रेलवे और यातायात सुविधाओं की मांग। अंबाला क्षेत्र में यात्रियों के लिए रेल और बस सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठी। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म, सफाई, सुरक्षा और समय पर ट्रेनों के संचालन पर ध्यान देने को कहा। बस अड्डों पर पेयजल, बैठने की जगह और शौचालय की व्यवस्था की जरूरी मांग की। यात्रा से पहले आधिकारिक सूचना से ट्रेन और बस का समय जांचें। पंचकुला और चंडीगढ़ से जुड़े क्षेत्रों में ट्रैफिक, पार्किंग और सार्वजनिक सेवाओं का दबाव रहता है। दैनिक आवाजाही करने वाले लोगों को जाम और परिवहन व्यवस्था से परेशानी हो सकती है। दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय से राहत मिल सकती है। नागरिकों ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की मांग की। रेवाड़ी, नारनौल में रोजगार और औद्योगिक निवेश पर उम्मीद। दक्षिण हरियाणा में नए उद्योग और कौशल केंद्रों से रोजगार की उम्मीद है। युवाओं का कहना है कि स्थायी भर्ती और तकनीकी प्रशिक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उद्योग निवेश के साथ सड़क, बिजली और आवास सुविधाओं का विकास भी जरूरी है। सरकारी योजनाओं की जानकारी रोजगार कार्यालय और आधिकारिक पोर्टल से लें। महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था पर सवाल। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, हेल्पलाइन और कानूनी सहायता की जरूरत पर जोर है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की मांग की जा रही है। स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। हरियाणा में जन समस्याओं पर जनता की सीधी आवाज। पानी, बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था आज भी लोगों के सबसे बड़े मुद्दे हैं। गांव से लेकर शहरों तक लोग प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहे हैं। धरने, पंचायतें और ज्ञापन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के माध्यम बने हुए हैं। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।